हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वतन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हिंदी को सुदृढ़ बनाने के लिए कक्षा 12 के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज 2020 का हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले में अनुक्रमांक लिखना है। यहां पर अनुक्रमांक लिखा रहेगा, फिर आपको नेम लिखना है, नाम लिखा रहेगा और कुछ कोड नंबर होते हैं वे फिलअप करना है। फिर लिखा हुआ नोट। पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। जिन बच्चों ने अब तक पूरी तैयारी नहीं की है वो इस पेपर का पैटर्न अवश्य देखें, जिससे उनको यह ज्ञात हो जाए कि हमारा हिंदी का पेपर कैसे आने वाला है। हर प्रश्न कितने प्रकार से आ सकता है और कैसा प्रश्न आता है, पिछले बार कैसा आया है, ये आपके सम्मुख आज उपस्थित है लेकर के यहाँ पे। बच्चों, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं और दूसरा निर्देश लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। कितने खंड हैं? पहला है आपका खंड आ और दूसरा है खंड आपका बा। ध्यान रखेंगे, आ और बा, इन दोनों में से आपको सारे के सारे प्रश्न करने हैं। हाँ, कॉपी को लिखते समय ध्यान में रखें कि कॉपी पर अंकित जो प्रश्न की संपूर्ण प्रविष्टियां हैं उनको जरूर फिलअप करें। कभी कभी होता है कि हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं और हमारे अंक कट जाते हैं या कॉपियों में कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो असुविधा आपके साथ ना हो। बच्चों, पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं। अष्टयाम रचना के लेखक हैं। इसमें जो हम आपको पेपर दिखा रहे हैं सामने, उसमें भी टिक लगे हुए हैं आपकी सुविधा के लिए, तो कोई असुविधा नहीं रहेगी। अष्टयाम पहला दिखा हुआ है नाथादास। दूसरा क्वेश्चन है, खंड है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। इसमें तीसरा दिया हुआ विकल्प, तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। गा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहली कहानी मानी जाती है। बच्चों, इंदुमती को पहली कहानी मानी जाती है। घा क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र और सरयू पार की यात्रा की विधा है। विधाएं आपको याद करनी है और उनके रचनाएं याद करनी है। ये जिन बच्चों ने नहीं याद किया है वो हमारे जो पहले क्वेश्चन मॉडल पेपर दिए गए हैं वहां से पढ़ेंगे तो निश्चित है कि उनको सब कुछ मिलेगा। सरयू पार की यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत है बेटा। और इस प्रकार से आपके यहाँ पर अगर आपके सही होते हैं तो 5 के 5 अंक पूरे के पूरे आपको प्राप्त होते हैं। दूसरा दिया हुआ है अनामदास का पोथा, रचनाकार का नाम। चारों विकल्प में से पहला सही है हरिश्चंद्र द्विवेदी। भारत भारती के रचनाकार हैं महेश गुप्त। सुमित्रानंदन पंत की रचना है यह चिदम्बरा। घा क्वेश्चन आपका है कि सामान्य रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। इसमें तीसरा सही है 1936 से 1936 ईस्वी से लेकर के और 1943 ईस्वी तक। ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये यहाँ पर जो घा खंड है इसका जो तीसरा विकल्प है वो सही है और कई बार आया भी है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि है अज्ञे जी को माना जा रहा है। अब यहाँ पर इसके बाद आता है कि गद्यांश। गद्यांश में इसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। हमने इसको कई बार चर्चा की है कि ये 2 गुणा 5 अर्थात 10 अंक का तीसरा क्वेश्चन होता है। तीसरा क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और इसमें एक रहेगा, इसे लिखा हुआ है, ये जो पाठ दिया हुआ है ये वासुशरण अग्रवाल और राष्ट्र का स्वरूप दिया हुआ है। राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम है और वासुशरण अग्रवाल इसके लेखक है। उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो यहां पर आप लिखेंगे सीधे सीधे कि पाठ का शीर्षक, इसको ऐसे लिखिए आप सीधे से, पाठ का शीर्षक, और फिर आप डालिए चूंकि पाठ का लेखक। आपसे ये नहीं पूछ रहा हो कि आप यहाँ पे संदर्भ लिखिए। हम क्या करते हैं, बच्चे संदर्भ लिखना प्रारंभ करते हैं। संदर्भ नहीं लिखना है हमको सीधे पाठ का शीर्षक पूछ रहा है। शीर्षक आपका हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हो जाएंगे वासुशरण अग्रवाल। इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसी पर आधारित ये प्रश्न स्वतः हल हो जाएंगे। यहाँ पे अथवा दिया, अगर आपको इसमें कोई असुविधा हो रही है तो आप दूसरा खंड कर सकते हैं। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है और ये अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। और बच्चों, ये ललित निबंध है, ये निबंध के अंतर्गत भी आता है और ललित निबंध है। अब इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन है गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो फिर आपको संदर्भ हल करना है।
इसमें क्या करना है, आपको संदर्भ करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या है वो करनी है, और इसमें जो इसके आधार पर प्रश्न है उनको आप हल करेंगे तो अच्छा सा कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या आपका 4 है। 4 में देखेंगे तो पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। व्यापक ब्रह्म सब थल पूर्ण है, हम पहचानती हैं। ये जो पद दिया हुआ है ये प्रेम माधुरी और भारत दर्शन द्वारा लिखित है। अब उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे, ये भी 5 प्रश्न उसी पर आधारित प्रश्न है। संदर्भ लिखना है तो संदर्भ आप लिखते ही हैं और संदर्भ वैसे ही लिखेंगे। ये भी आपका हो जाएगा 2 गुणा 5, यानी 4 क्वेश्चन 2 गुणा 5, और ये 20 अंक। अगर आप सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको मानिए कि यहाँ 18 से 20 अंक मिलने में कोई समस्या नहीं होती है, बड़ी सुगमता से आप प्राप्त कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको नीचे दिया हुआ अथवा दिया रहता है, लेकिन ध्यान रखेंगे 2 में से कोई एक ही करना है, चाहे आपको इसका जो पहला ऊपर वाला भाग करेंगे या अथवा वाला करेंगे। स्पंदन में चिन्ह स्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्वासा, ये मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, और ये महादेव वर्मा का लिखा हुआ है, यहां से लिया गया है। ऊपर तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आपको लिखना है। इसमें एक क्वेश्चन लास्ट में दिया गया है कि निर्झरणी और दुकुल का अर्थ लिखिए। बच्चों निर्झरणी का अर्थ होता है नदी, और दुकुल का अर्थ होता है वस्त्र। तो यहाँ पे आपको ये इतना ही क्यों लिखना है, निर्झरणी नदी और दुकुल बराबर वस्त्र, ये आपको 2 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, निम्नलिखित लेखों में से किसी लेखक का जीवन परिचय आपको याद है, लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण सबसे विशेष बात है ध्यान देनी होगी बच्चों, वो है कि आपको इसकी जो समय दिया गया है शब्द सीमा को आपको तोड़ना नहीं है। शब्द सीमा आपकी जो दी गई है उसके अंतर्गत ही रहना है, और वो शब्द सीमा दी गई है आपको 80 शब्द। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, 80 शब्दों में ही आपको लिखना है। तो उसके अंतर्गत जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां और भाषा शैली। कृतियों का उल्लेख अवश्य करें। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। इनमें से आपको कन्हैया मिश्र प्रभाकर का, परसाई का, जिसे भी याद हो, और जिन लोगों ने नहीं याद किया है वो वासुदेव शरण अग्रवाल का अवश्य याद करें। दूसरा काखंड दिया हुआ है, उसमें पद्य से लिया गया है। मैसण गुप्त, पंत और दिनकर जी, ये गुप्त भी और पंत दोनों ही बहुत बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको तैयार करेंगे। तो ये 5 अंक के होते हैं, और ये 5 अंक आपको पूरे प्राप्त हो सकते हैं। 6वां क्वेश्चन दिया गया है कहानी से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहानी से दिया गया है। अब पहला लिखा हुआ पंचलाइट। बच्चों पंचलाइट ये आप ध्यान रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई कहानी है पंचलाइट, फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरा है अथवा कर्नाशा की हार के प्रमुख पात्र, जो भी कहानी के रचना लेखक हैं, कर्नाशा का हार, ये आपका है शिव प्रसाद सिंह। ये जो दोनों कहानियां हैं, इनके जो रचनाकार हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये आप जरूर लिखिए उसमें कि पंचलाइट, और साइड में करके यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु, या अगर कर्नाशा विहार कर रहे हैं तो, अथवा अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अब कहानी के तत्व होते हैं, वो 6 तत्व होते हैं, उनको पढ़ करके और आप तैयार करेंगे। खून का रिश्ता, ये बच्चों भीष्म साहिनी की लिखी हुई कहानी है, भीष्म साहिनी, खून का रिश्ता। और अगला है बहादुर, और बहादुर है अमरकांत की कहानी। ये चारों कहानियां बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न पत्र जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये पिछले साल का है, 2020 का। तो 30% कोर्स लेस हुआ है, संभव उसमें से कुछ कोर्स आपके इसमें ना हो, लेकिन आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन फिर दिया हुआ है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों का के उत्तर दीजिए। अब ये बच्चों जानकारी के लिए बता दें, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सारे रत्नार्थी भी हल कर रहे हैं, मुक्त यज्ञ भी कर रहे हैं, सत्य की जीत भी हल कर रहे हैं, आलोक प्रति भी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये आपके जिले में जो दिया गया है, जैसे यहाँ रायबरेली जिला है और यहाँ रायबरेली जिले में ये श्रवण कुमार है, ये जो खंड काव्य है वो श्रवण कुमार पढ़ाया जा रहा है। तो आपके जिले में एक ही निर्धारित है। बच्चे करते क्या है कि 2-2, 4-4 लाइन वो सबकी लिखते रहते हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं होता है, और एग्जामिनर अतिरिक्त करके अंक 0 कर देता है। इसलिए आपको आपके यहाँ जो निर्धारित है, श्रवण कुमार खंड काव्य दिया गया है और इसमें चा दिया है,
मैं रायबरेली की बात कर रहा हूँ, जनपद की। श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चारित्रिक विशेषताएं माने चरित्र संबंधी विशेषताएं। अब जैसे देखा जाए तो श्रवण कुमार क्या था, पहला है कि मातृ पितृ भक्त था, पहली हेडिंग हो जाएगा मातृ पितृ भक्त था वो। दूसरा हो जाएगा पहली हेडिंग, दूसरे हो गया कि वो सत्यवादी था, उसने दशरथ से झूठ नहीं बोला कि नहीं वो कौन है। और इनमें बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, वो कुछ उदाहरण जरूर याद करिएगा। जैसे श्रवण के आश्रम में श्रवण के मरने के बाद दशरथ जी पहुंचे तो माता पिता ने पूछा कि तुम कौन आए पुत्र, इतनी देर कैसे कर दी। उन्होंने कहा कि कहाँ पुत्र थे, मेरी लकुटी बहन मेरी या दीन कृपण की सोच चिरैया भीगे हुए बिहक की पांख। अब बच्चों ऐसे करके आप इनको बंद करके और अंडरलाइन कर देंगे तो ये जो आपका निर्धारित 5 अंक का प्रश्न होता है, ये आपका 5 अंक का है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसकी भी सदस्य सीमा कितनी है, 80 अंक है। सदस्य सीमा 80 अंक है, तो 80 अंकों में ही करना है। और इस प्रकार से इसमें देखेंगे कि एक और लिख लीजिए आप, मातृपितृ भक्त हो गया, सत्यवादी हो गया, तीसरा हो गया कि वो असत्य भाषण नहीं कर रहा है। चौथा आप दे सकते हो कि श्रवण कुमार में एक राजनिष्ठा भी थी, वो राजा के प्रति राजनिष्ठा भी थी, वो राजा को कहीं पर दोषी ठहरा नहीं रहा है, वो कहता है कि मेरे साथ जो होना था हो गया। तो इस प्रकार से कम आप 4 अगर हेडिंग्स ले लेते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अगला देखें, हमारा जो खंड है और खा खंड ये यहीं से। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि चाहे वो हिंदी के बच्चे हों या सामान्य हिंदी के हो, अर्थात चाहे वो कला वर्ग हो या कला वर्ग के साथ साथ आपका विज्ञान वर्ग के बच्चे हों जो सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उनमें यही खा खंड से आपका कुछ परिवर्तन हो जाता है। और खा खंड जो आपका आ रहा है, खा खंड ये पहला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 दोनों में रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। गुरु विरजोनंदा कुशाग्र बुद्धिम्युम दयानंद त्रिणी। अब इसमें क्या करना है, संस्कृत का संदर्भ पहले लिखना है। तो पहले तो बच्चों आप संकेत लिखेंगे, ध्यान रखिएगा पेपर देखते हुए। पहले जैसे आपने लिखा है गुरु करके और डैश कर दिया, और यहाँ डैश करते हुए लास्ट में लिखा हुआ है गुरु दक्षिणाम, गुरु दक्षिणाम। अब यहाँ पे आप संकेत कर दिया, फिर बच्चों आपने कर दिया संदर्भ, प्रस्तुत गद्यावतरण। यहाँ पर या गद्यांश, आप गद्यांश कर सकते हैं या गद्यावतरण ऐसे कर सकते हैं, गद्यावतरण करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गद्यावतरण कर दीजिए या गद्यांश कर दीजिए। एक हो गया आपका, दूसरा हो जाएगा संदर्भ के बाद अनुवाद। अनुवाद आप पढ़ेंगे। और बच्चों ये महर्षि दयानंदा पाठ का लिया गया है, महर्षि दयानंदा पाठ का है। दूसरा है अथवा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला दिया हुआ आतिष्ठ इदानीम, ये बच्चों दूत वाक्यम का है। क्या है ये, दूत वाक्यम का है। और इसमें भी आपको संदर्भ, फिर संकेत, संदर्भ और फिर आपका अनुवाद करना है। ये आप करेंगे तो आपको 7 के 7 अंक पूरे प्राप्त होंगे। खाखंड देखें, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब पहला गद्य खंड आया था, दूसरा को क्या आया है, यह श्लोक आया हुआ है। तो इस श्लोक में लिखा हुआ है, एक लिखा है कि सुखानि लौ सौमित्र काले, एक ये आपका हो गया। और दूसरा दिया हुआ है कि अथवा में सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अब ये सुभाषित रत्नानी का है। पहला वाला बेटा ऋतु वर्णन से है, जो वसंता से है, तो इसका उप है वो है वसंता ऋतु वर्णन में। और दूसरा वाला है सुभाषित रत्नान से, इसमें भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें बच्चों, यहाँ पर ये कला वर्ग के बच्चों के लिए अलग होता है। निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ध्यान रखिएगा प्रश्न कितने करने हैं, केवल 2, और ये रहेंगे 2 + 2 = 4, यानी 2 4। पहला क्वेश्चन है कि मूर्खाणाम काला कथम गच्छति, मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है। अब जहां कथम लिखा हुआ है, अगर वहां लिखेंगे मूर्खाणाम कालम व्यसने निद्रया कलहीन, इस प्रकार से बीत रहा है, सो करके बीत रहा है, व्यसनों में बुराइयों में बिता रहे हैं। मूल संकर से उपनयनम कदा अभवत, मूल संकर का उपनयन संस्कार कब हुआ, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान भया होना चाहिए। ज्ञानमय प्रदीपा केन प्रज्वलिता है, ज्ञानमय प्रदीप किसने प्रज्वलित किया, बच्चों दयानंद ने किया था।
और इस प्रकार से अंतिम क्वेश्चन है, वैवस्वतः मनु का आसीत। वैवस्वत मनु ये आद्य शासक थे, ये प्रारंभिक शासक थे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो 10 में ये आपका होता है रस। अब करुण रस है तो करुण रस को आपने क्या लिखा, पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे करुण रस, और करुण रस फिर आप परिभाषा कर दीजिए, परिभाषा हो गया, फिर उदाहरण कर देंगे और फिर आप स्पष्टीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, स्पष्टीकरण। ऐसा लिखने पर आपको 2 के 2 मार्क्स मिलेंगे। करुण रस हो चाहे पीर रस हो, आप उसमें जाएंगे रस में तो वातान हिंदी में आपको प्राप्त हो जाएंगे। रूपक अथवा दृष्टांत है, सोठ वसंत दिल का है, ये सारे के सारे जो इसके वीडियो हैं वो वहां पर प्राप्त होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक निबंध लिखिए, निबंध पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और निबंध की जो हेडिंग्स हैं हमने कक्षा 12 के वीडियो में डाली है। करीब 3 हेडिंग उसमें पड़ी हुई है, 3 निबंधों की, और उसमें से एक पड़ा हुआ है पर्यावरण और वन संरक्षण। ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं, और ये चूंकि इसमें 9 नंबर का होता है, यहाँ पर आपको डैमेज कंट्रोल करना है और पूरे के पूरे लिपा नंबर आपको प्राप्त करने हैं। निबंध बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखें, 12 का लिखा हुआ है कि पवित्रम का संधि विच्छेद होगा, बच्चों होगा पोधन इत्रम, सच्चयनम का संधि विच्छेद होगा सधन चयनम, और तीसरा है पुनरमते का संधि विच्छेद है, ये बाखंड आपका दिया हुआ है। इसी प्रकार से खा दिया हुआ है नीलोत्पलम का में समास है, नीलोत्पलम में कर्मधारय समास होता है। दूसरा है, फिर पूछ रहा है व्रजायुधा में समास है, इसमें बच्चों बहुब्रीहि समास है। ये टिक करने क्वेश्चन है। अब देखें आप यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे 5 अंक ऐसे होते हैं जो बहुविकल्पी फिर होते हैं, और ये 5 के 5 अंक आप फिर प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर 5 के 5 अंक आप पूरे अर्जित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, जगतसु शब्द का जगत का शब्द का रूप है, और उसमें दिया हुआ जगतसु कौन सा है। तो बच्चों जगत के, आत्मा के, राजा के, हमने कहा था कि ये रूप बड़े महत्वपूर्ण है और इनको आप लर्न करिए। इसमें सप्तमी बहुवचन है। एबी शब्द ये जो स्त्रीलिंग का है, किसका है, तृतीया बहुवचन का है। खाखंड में है चोरिश्यामी, ये चुर धातु का है। चुर धातु को आपको याद ही करना चाहिए। और दूसरा है ये आपका क्री धातु है, क्री धातु का शब्द है, क्री धातु भी आपके कोर्स में है, तो इनको तैयार करेंगे। गा में दिया हुआ है कि पूजतव्य शब्द के प्रत्यय है। अब देखें कि इसमें पूजतव्य में इसमें तव्य प्रत्यय है बच्चों, तव्य। ये जो प्रत्यय दिए गए हैं अनियर तल तव्य त्वा, इनको आप तैयार करिए। जैसे लिखा हुआ श्रीमान शब्द में प्रत्यय है, तो श्रीमान में क्या होता है, मतु प्रत्यय होता है। इसमें जो आपका टिक लगा हुआ है ये मतु प्रत्यय होता है, और मतु प्रत्यय आपको याद भी करना है कि कैसे होता है। घ खंड दिया है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में एक पद में प्रयुक्त विभक्ति उसे संबंधित नियम का उल्लेख करिए। देखिएगा इसमें 1+1 लिखा हुआ है बच्चों, और उसमें बता रहे हैं कि आप नियम का उल्लेख करिए। गंगा हिमालयात में निश्चरती, अब गंगा हिमालय से पृथक हो रही है। जब कोई चीज कहीं से पृथक होती है, अलग होती है, तो वहां पर पंचमी विभक्ति होता है। वहां पर क्या होता है, पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति का सूत्र होता है ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, ये आपको याद करना पड़ेगा। चतुर्थी है रामायण नमः, ध्यान रखिएगा जहां पर जैसे आप लिखा हुआ है ओम नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा वसट अलम, इन सबके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ नमः है तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। ओम नमः शिवाय, नमः जुड़ा हुआ है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। ओम गणेशाय नमः, ओम गुरुवे नमः, जितने भी नमः स्वाहा सुधा, ओम अग्नि स्वाहा, आपने कहा हवन में डाला ओम अग्नि स्वाहा, स्वाहा लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है इसमें बच्चों एक ही पद करना होता है। स्वेशा छात्रा नाम श्रेष्ठा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और 14वां क्वेश्चन जो अंतिम दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं। इस प्रकार से 2020 का ये पेपर है, और चूंकि इस बार 2021 में आपका 30% कोर्स लेस हुआ है, कई बार चर्चा की गई है, इसलिए वातान हिंदी के जो संपूर्ण कक्षा 12 से संबंधित हमारे जो वीडियो पड़े हुए हैं उनको आप देखिए। आप विश्वास मानिए कि कहीं पर भी आपको कोई असुविधा होती है तो वातान हिंदी के ये वीडियो आपके साथ लगे रहेंगे और आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपके साथ कहीं असुविधा हो रही है, कोई समस्या है, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप कमेंट अवश्य करें। वादन हिंदी आपकी सुखद भविष्य की कल्पना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद।